किसी ने क्या खूब कहा है, किसी इंसान की ताकत उसका परिवार होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। बबली आज अपने घर स्कूल से आई थी, तभी उसकी माँ कंचन ऊपर छत पर से कहती है कि बेटा सीधे ऊपर आना। लेकिन बबली कहती है कि नहीं माँ, पहले मैं ताई जी के पास जाती हूँ जो मुझे रोज़ाना कुछ न कुछ देती हैं। मैं उनसे कोई चीज़ लेकर के तब ऊपर आती हूँ। लेकिन कंचन कहती है कि नहीं, पहले ऊपर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं आकर के पीट दूंगी। बबली ये सुनते हुए ऊपर आ जाती है और कहती है कि माँ, क्या कुछ बात हुई? तुम्हें पता नहीं, अभी दीदी आएंगी पीछे से, उनको ताई जी सारी चीज़ें दे देंगी, फिर दीदी मुझको वो चीज़ें नहीं देंगी। बबली की माँ कंचन कहती है कि नहीं बेटा, मैं स्वीटी को भी देख रही हूँ, उसको भी सीधे छत पर ही बुलाऊंगी। इतनी देर में स्वीटी की बस घर के सामने आकर के रुकती है। स्वीटी उस बस में से उतर करके सीधी घर आती है। जैसे ही स्वीटी घर आती है, उसकी माँ कंचन कहती है कि बेटा सीधे छत पर आओ। वो भी स्वीटी भी यही बात कहती है कि पहले मैं ताई जी के पास जाती हूँ, वो रोज़ाना मुझे कुछ न कुछ खाने के लिए जब भी मैं स्कूल से आती हूँ। लेकिन कंचन कहती है कि नहीं, तुम पहले सीधे ऊपर आओ छत पर, नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। अब दोनों बहनें छत पर आ जाती हैं और आपस में फुसफुसा रही होती हैं, और इधर माँ पर गुस्सा भी होती हैं। कहती हैं कि माँ, कुछ बात हो गई है क्या? लेकिन स्वीटी और बबली की माँ कंचन कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं हुई है, तुम इन चीज़ों में मत पड़ो, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम चुपचाप खाना खाओ और पढ़ने बैठ जाओ। इधर कंचन कहती है कि तुम्हारे पापा गए हैं किराए का मकान देखने के लिए, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। शाम को कंचन के पति सौरभ वापस आते हैं और आपस में कंचन और सौरभ बात करते हैं। इधर कन्हैया लाल जी की पत्नी शांति और उनका बेटा रोहन अपने कमरे में नीचे वाले फ्लोर पर रह रहे होते हैं। वो भी आज घर से बाहर नहीं निकले हैं। जैसे कि रोजाना हुआ करता था कि पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के बातें करता था, एक साथ खाना खाता था, आज उन दोनों भाइयों की बीच कुछ ऐसी बात हो गई कि वो लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, एक दूसरे से बात करना नहीं चाह रहे। शाम हो जाती है, रात में सभी लोग चुपचाप सो जाते हैं। सुबह कंचन अपनी दोनों बेटियों को जल्दी जगा देती है और उसके बाद अपना सामान पैक करते हैं वो लोग, और सामान पैक करके बैठ जाते हैं। कुछ देर में उनकी गाड़ी आ जाती है और वो उस गाड़ी में सामान भर करके किराए के मकान में रहने के लिए चले जाते हैं। वहाँ जाकर के कंचन अपना सामान जचा रही होती है, संभाल रही होती है, सजा रही होती है अपने नए घर में। इतने में जो स्वीटी और बबली के पिता थे सौरभ, वो अपनी दोनों बेटियों को समझाते हैं कि बेटी, हम वहाँ से आना नहीं चाहते थे क्योंकि हमें भी बहुत बुरा लग रहा है वहाँ से आने में, लेकिन जो तुम्हारे ताऊ जी हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, क्योंकि हमारी एक पुश्तैनी दुकान थी जो बीच बाजार में थी कपड़ों की, जिस पर मैं और तुम्हारे ताऊ जी अब तक काम करते थे, उसी को संभाल रहे थे। तुम्हारे ताऊ जी ही सारा हिसाब किताब देखते थे दुकान का, मैंने कभी भी उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं की। लेकिन 10 दिन पहले तुम्हारे ताऊजी ने रोहन के लिए, जो उनका लड़का है, तुम जानती हो रोहन तुम्हारा जो भाई है, उसके लिए एक अलग से दुकान खरीद दी। जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने ये दुकान उसके लिए अलग से खरीदी तो ऐसा क्यों किया, बता तो देते अगर आपको खरीदनी थी दुकान तो। तब तुम्हारे ताऊजी ने कहा कि तुम्हें जैसे रहना है रहो, लेकिन मैंने वो खरीदी है तो खरीदी है दुकान, और उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तुम्हारे ताऊजी ने ये भी कहा, जो ये दुकान है जिसमें अब तक हम दोनों भाई काम कर रहे थे, उसमें से भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे सौरभ अपनी दोनों बेटियों को इस तरीके से ताऊ और ताई जी के खिलाफ भड़का देते हैं कि वो भी अब ताऊ और ताई जी से बात करना बिल्कुल नहीं चाहती। जब कभी बाजार में या स्कूल में आते जाते उनकी ताई जी उन्हें दिखाई देती हैं। स्वीटी और बबली कुछ बड़ी भी हो गई थी। इधर सौरभ और कंचन ने अपनी दोनों बेटियों को इस तरीके से ताऊ के खिलाफ भड़का दिया था कि वो भी अब अपने ताऊ और ताई जी को देखकर अनदेखा कर देती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और 4 वर्ष हो गए। दोनों परिवारों ने, दोनों भाइयों ने आपस में कभी बात नहीं करी। एक दिन रात के 2 बजे थे और कन्हैया लाल जी का फ़ोन बजता है। कन्हैया लाल जी देखते हैं कि ये तो सौरभ का फ़ोन है।
कन्हैया लाल जी वो फ़ोन उठा नहीं पाए, तभी वो अपनी पत्नी शांति को जगाते हैं और कहते हैं सौरभ का फ़ोन है। इससे पहले वो कुछ और कह पाते, दोबारा सौरभ का फ़ोन कन्हैया लाल जी के फ़ोन पर आता है। कन्हैया लाल जी वो फ़ोन उठाते हैं तो उधर से रोने की आवाज़ आती है, जो कि स्वीटी रो रही थी और कह रही थी कि ताऊ जी हमें पता नहीं क्या हुआ, पापा बेहोश हो गए हैं, तुम जल्दी से घर आ जाइए। कन्हैया लाल जी और उनकी पत्नी शांति और साथ में उनका बेटा रोहन तीनों तुरंत सौरभ के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में डॉक्टर को फ़ोन भी कर देते हैं कि तुम जल्दी से उस जगह पर पहुंचो। इधर डॉक्टर भी सौरभ के घर पहुंचता है। कन्हैया लाल जी, उनकी पत्नी और उनका बेटा रोहन भी उनके घर पहुंचता है। डॉक्टर तुरंत इंजेक्शन लगाता है सौरभ को, जिससे उन्हें थोड़ा सा आराम होता है। तभी डॉक्टर कहता है कि इनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गए, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। डॉक्टर, कन्हैया लाल जी, उनका बेटा रोहन, साथ में कंचन सौरभ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। 2-3 दिन में जो सौरभ है उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। कंचन अपनी जेठानी शांति से कहती है कि दीदी हमसे गलती हो गई, हमें ऐसे इस तरीके से वहाँ से नहीं आना चाहिए था, हमने तुमको छोड़ दिया, अगर आज तुम नहीं होते तो हमारे जो पति हैं वो नहीं बच पाते। स्वीटी कहती है कि मैंने तो ऐसे ही फ़ोन लगा दिया था, मुझे तो ऐसी उम्मीद लग रही थी कि शायद आप फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, लेकिन तुमने उठा लिया। ताऊ जी आपने मेरे पिताजी को बचा लिया। इधर सौरभ भी अपने भाई कन्हैया लाल जी से कहता है कि भैया मुझे इस तरीके से तुम्हें छोड़ के नहीं आना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। इधर कन्हैया लाल जी कहते हैं कि गलती तो इंसान से ही होती है, मैंने भी न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया, और मैंने अपने लड़के के लिए अलग से दुकान खुलवा दी, और मैंने उस वक्त तुमसे ये भी कह दिया कि तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो इस जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जो कि बहुत गलत कहा मैंने। तुम्हारे आने के बाद मुझे, मेरी पत्नी शांति को बहुत बड़ा पछतावा हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ। तुम्हारे आने के बाद हमने जो पुश्तैनी दुकान थी वो तुम्हारी बेटियों के नाम करवा दी, और हमारा उस टाइम विचार ये था, उस समय विचार ये था कि जो रोहन के लिए दुकान खरीदी है उस पर रोहन बैठने लगेगा और इस दुकान को हम तुम्हारी बेटियों के नाम करवा देंगे। और मैंने वो दुकान तुम्हारी बेटियों के नाम करवा दी है। जो पुश्तैनी दुकान थी उसके कागजात घर पर रखे हैं, जिन्हें मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। सौरभ अपने भैया कन्हैया लाल से कहता है कि भैया मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, मुझे कुछ देना या मत देना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, बस मुझे एक वादा कर दीजिए कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मेरे परिवार का ख्याल रखेंगे। इतने में शांति, सौरभ की भाभी थी, वो कहती हैं कि खबरदार सौरभ, तुमने ऐसा कहा तो बेटे के समान हो, मैंने तुम में और रोहन में कभी भी भेद नहीं समझा है, कभी अलग नहीं समझा है। अब सभी लोग एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे, वहाँ पर एक दूसरे को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। रोहन कहता है कि मेरी कलाई पर राखी बंधेगी क्या, क्योंकि 4 साल से मेरी कलाई सुनी है। तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, इस छोटी छोटी गलत फहमियों में अच्छे अच्छे परिवार बिखर जाते हैं, जिन्हें बाद में सिर्फ पछतावा रहता है। अगर किसी से कोई भूल या गलती हो जाती है तो पहले उसे समझने की कोशिश करें और समझाने की कोशिश करें। इतने बड़े फैसले जल्दबाजी में कभी भी नहीं लेने चाहिए। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।